हेलो एवरीवन, मैं अमित सोनी एक और नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार गाइस। आज के समय में कई सारे लोग जो है वो खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से हम जो है खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरह से हमें ई कॉमर्स में सेल करने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहिए, किस तरह से हम जो है सप्लायर ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हम खुद की ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। और ये आइडिया ना होने की वजह से कई सारे लोग जो है जो नए होते हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है और ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हैं, तो उन्हें ई कॉमर्स के अंदर लॉस हो जाता है और फिर वो लोग बोलते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस में तो लॉस ही होता है या फिर हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट जानकारी ई कॉमर्स के बारे में कि किस तरह से आप जो है ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, साथ ही में किस तरह से आप जो है सप्लायर ढूंढ सकते हो, किस तरह से आप जो है आपकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर हम बात करें कि कई सारे लोग जो है वो खुद के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि कई सारे लोग जो है वो खुद के लिए सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें यही आती है कि अगर हम जो है एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस जो कर रहे हैं उसे छोड़ के कोई भी एडिशनल काम या नया काम जो है हम नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह से हम जो है अगर हमें सेकंड इनकम क्रिएट करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है आप आपके एग्जिस्टिंग जॉब और बिजनेस के साथ में करके भी खुद के लिए एक अच्छी सी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है बिना किसी ऑफिस सेटअप के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के और साथ में कम इन्वेस्टमेंट में किस तरह से आप जो है खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ से जो है मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है खुद का ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो कर सकते हो। सो हाउ टू अर्न स्क्रैच टू लैक विद ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस में जीरो से सर्जन तक किस तरह से पहुंचे। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, लेकिन अगर आप जो है ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहते हो, खुद के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिए। ई कॉमर्स बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले बात आती है कोई भी बिजनेस करने से पहले कि ये बिजनेस जो है हमें क्यों करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत भी जो है हम यहीं से करेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो हमें क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है आपको फिर से मेरा माइंड मैप शेयर करूंगा और माइंड मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइंड मैप के साथ में ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। ई कॉमर्स बिजनेस एक परफेक्ट बिजनेस मॉड्यूल है। तो क्यों परफेक्ट बिजनेस मॉड्यूल है, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करने में आसान है, छोटी अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस, इस बिजनेस के लिए दुकान या गोडाउन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी एक्स्ट्रा आदमी को आपको रखने की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बैठे रहकर कस्टमर की वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बिजनेस से आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक आप जल्दी पहुंचा सकते हो। ज्यादा अगर लोगों तक जल्दी प्रोडक्ट को पहुंचाना मतलब क्या, यहाँ पे हम दो एग्जांपल के साथ में समझेंगे। नंबर वन, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मुझे 10,000 लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कितना समय चाहिए। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास में रोज के 20 कस्टमर नए आ रहे हैं और 30 दिन मेरी दुकान चालू रहती है, तो 600 कस्टमर हो गए। और 600 इंटू 12 करेंगे यानी 12 महीना हम करेंगे उसे, तो 7,200 कस्टमर हो गए। यानी 365 इंटू 7 जाके जब मेरी शॉप चालू रहती है तब जाके मैं 7,200 कस्टमर को रीच कर सकता हूँ। उसमें ना तो कोई संडे की छुट्टी, ना कोई दूसरा दिवाली की छुट्टी, ना ईद की छुट्टी, ना होली की छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं। 365 इंटू 7 जब मेरी शॉप चल रहेगी तब जाके 7,200 लोगों को मैं रीच कर सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में आपका जो है जैसे ही आप आपका प्रोडक्ट अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर देते हो, लिस्ट कर देते हो सॉरी, तो उसके बाद में जो है वो पोर्टल 24/7 स्टार्ट रहते हैं। तो कोई जो है कभी भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। अगर कोई रात को 2 बजे भी अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर वहां से कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि 2 बज गए तो आपके लिए पोर्टल जो है वो बंद हो गया है। और दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आप में से कोई भी अगर बिजनेसमैन हो और उनकी प्रोडक्ट बहुत फेमस हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो है कलकत्ता से या दूसरी कोई जगह से आपकी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आया हो स्पेशली, और आके बोला हो कि सर यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट परचेस करने आया हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 1% लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन 99% पोर्शन जो है वो यहाँ पे
खाली है। लेकिन आप जब अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे आपका बिज़नेस करते हो, आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर जो है वो गुजरात से भी आएँगे, आपको ऑर्डर राजस्थान से भी आएँगे, आपको तेलंगाना से भी आएँगे, आपको तमिलनाडु से भी आएँगे, आपको पंजाब से भी आएँगे, पश्चिम बंगाल से भी आएँगे, एमपी से भी आएँगे, राजस्थान से भी आएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक यानी ज़्यादा लोगों तक आप आपकी प्रोडक्ट को काफ़ी आसानी से भी पहुँचा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप जो है इस बिज़नेस को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो। इस बिज़नेस के लिए आपको सिर्फ लैपटॉप, इंटरनेट और एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इस बिज़नेस के लिए आपको किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई लोगों को लगता है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए हमें जो है काफ़ी सारा इंग्लिश आना चाहिए या बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज हमारे पास में हो तो ही हम ई-कॉमर्स बिज़नेस हम जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल में नॉर्मल आदमी भी खुद का ई-कॉमर्स बिज़नेस आसानी से कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हम देखते हैं कि अमेज़न जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो अमेज़न में सबसे पहले हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च करना। हमें कोई भी एक प्रोडक्ट फाइनल करना है कि हमें कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो इन पोर्टल पे सेल करना है। हमने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद में हमें उस प्रोडक्ट के लिए एक सप्लायर ढूँढना है, जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हमें प्रोवाइड कर सके। सप्लायर से हमें एक बार प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद में एफबीए का प्रोसेस कंप्लीट करके हमें अमेज़न एफबीए में उस प्रोडक्ट को भेज देना होता है। एफबीए का फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एफबीए जो है ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसके बारे में जो है हम आगे जो है वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एफबीए क्या है और किस तरह से वर्क करता है। कस्टमर उस प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर करता है और अमेज़न कंप्लीटली हमारे प्रोडक्ट का टैग करता है। उसके बाद में जब भी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो कस्टमर को प्रोडक्ट देना, कस्टमर सर्विस, पेमेंट वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें हमारे बिहाफ में अमेज़न करता है। तो इस तरह से जो है अमेज़न वर्क करता है। तो आपको जो है ई-कॉमर्स बिज़नेस क्यों करना चाहिए उसके बारे में आई होप सो कि बेसिक जानकारी जो है वो आपको मिल गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर अब हम जो है मैं फिर से आपको मेरी पीपीटी शेयर करता हूँ। ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए डॉक्यूमेंट। तो ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए? तो हमेशा ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए एक न्यू ईमेल आईडी का यूज़ कीजिए। न्यू ईमेल आईडी क्यों चाहिए ई-कॉमर्स बिज़नेस करने के लिए? तो न्यू ईमेल आईडी इसलिए चाहिए कि जब आपका एक्जिस्टिंग ईमेल आईडी जो होता है, उसके अंदर आप देखोगे तो रेगुलर बेस पे आपको भी जो है कई सारे मेल्स आते रहते हैं और जब आपको कोई अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मेल आएँगे, तो वो जो है दोनों मेल क्लब हो जाएँगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई महत्वपूर्ण मेल जो है वो हमसे मिस हो जाए। तो इसलिए एक नया ईमेल आईडी बनाइए जिसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके जो है ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए कीजिए, जिससे कोई महत्वपूर्ण मेल आपसे छूट ना जाए और कोई भी अगर बेनिफिट आपको मिल रहा हो इस मेल के ज़रिए तो वो बेनिफिट भी रह ना जाए। सेकंड नंबर पे आता है जीएसटी। जीएसटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जीएसटी के बारे में मैं कंसर्न पर्सन नहीं हूँ। जीएसटी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप आपके सीए या अकाउंटेंट का संपर्क कर सकते हो। जीएसटी के बारे में जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज के समय में ई-कॉमर्स में बिज़नेस करने के लिए जीएसटी जो है वो मैंडेटरी है। कई लोग अब ये भी बोलते हैं कि जैसा ऑफलाइन में है कि 40 लाख का अगर टर्नओवर नहीं है, तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ऑनलाइन में क्यों चाहिए? तो ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स और पॉलिसी है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस अगर आपको करना है, तो वहाँ पे आज की डेट में अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, वो जीएसटी के अंतर्गत आती है, क्योंकि कई सारी प्रोडक्ट जो है वो 0% जीएसटी में आती है और अगर आपके पास में कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो 0% जीएसटी के अंदर आती है, तो वैसी प्रोडक्ट के लिए आप वैसी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको भी जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपके पास में जैसे कि क्लॉथिंग हो गया, किचन रिलेटेड प्रोडक्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ों पे जो है जीएसटी लगता है। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो और वो जीएसटी के अंतर्गत आती है, तो आपके पास में जीएसटी होना ज़रूरी है। अब कई लोग जो है ये बोलते हैं कि हमने तो कभी रिटर्न ही फाइल नहीं किया या हम सैलराइड पर्सन हैं, तो हमारे पास में जो है सीए या अकाउंटेंट नहीं है, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको 2 वेबसाइट के नाम सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट वेबसाइट जो है वो है वकीलसर्च.com और सेकंड नंबर की वेबसाइट जो है वो है क्लियरटेक्स.com। इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप जो है सीए या अकाउंटेंट हायर करके उनसे आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है? अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम करवा लें, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? तो आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लीजिए, उसके बाद में आपको जो है एवरी मंथ जीएसटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैं इस महीने में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ अपना,
2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तब से मैं रिटर्न फाइल करना चालू करूंगा, नहीं। अगर आपने करंट मंथ के अंदर आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो इसी महीने से आपको जीएसटी फाइल करना भी जरूरी है। और अगर आप जीएसटी फाइल नहीं करते हो तो गवर्नमेंट की ओर से आपको पेनल्टी भी लगती है। तो एवरी मंथ जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस और जीएसटी रिटर्न के फाइल के चार्जेस की बात करें तो वो आपके सीए और अकाउंटेंट कौन से है उनके ऊपर निर्भर होता है, तो आप उन्हीं से चार्ज डिस्कस कर लीजिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जीएसटी जो है हर महीने आपको जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। और अगर आप भूल जाते हो तो गवर्नमेंट की ओर से आपको पेनल्टी भी लग जाती है। अब मैं अगर आपको एक और अपडेट भी दे दूं जीएसटी के बारे में, कि अभी जो है गवर्नमेंट लेके आने वाली है ऐसी कुछ पॉलिसी के जैसा ऑफलाइन में है कि अगर आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं है तो आपको जो है जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह से ऑनलाइन में भी लेके आ रही है कि अगर आपका 40 लाख का टर्नओवर नहीं है तो आप जो है विदाउट जीएसटी भी आप आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लेकिन आपके पास में पैन कार्ड होना उसके लिए जरूरी है। तो उसके लिए जो है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पे जाके आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी जो है वो जीएसटी को लेके क्या आ रही है। उसके बाद में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। और 4th नंबर पे बैंक अकाउंट। स्टार्टिंग में आप जो है आपके सेविंग बैंक अकाउंट से भी आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सॉरी आप जो है सेविंग बैंक अकाउंट से भी आपका ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। क्या ये ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए ये बेस्ट टाइम है या नहीं। A total of 4152 Indian sellers surpassed rupees 1 crore in sales in 2020 and the number of crorepati sellers grew 29% year on year। यानी 4152 लोगों ने 2020 के अंदर अमेजोन पे खुद की 1 करोड़ की सेल को क्रॉस कर लिया है और हर साल ये परसेंटेज जो है वो 29% के हिसाब से बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज के समय में अगर हम बात करें तो अमेजोन पे जो है 12 लाख सेलर है, फ्लिपकार्ट पे जो है 7 से 8 लाख सेलर, लेकिन हम राउंड फिगर मान के चलते हैं कि 10 लाख सेलर जो है वो फ्लिपकार्ट पे है। क्या? तो अब आप ही सोचिए कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने अगर 12 और 10 लाख हम गिने तो सिर्फ 22 लाख लोग जो है आज के समय में ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आने वाले समय के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस को लेके पड़ी हुई है। सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट ही क्यों, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट मार्केट लीडर्स इन इंडियन ई कॉमर्स, ट्रस्टेड ब्रांड, वैल्यू प्रोपोजिशन और ग्रेट एक्सपीरियंस। ट्रस्टेड ब्रांड जो है 20% लोग फ्लिपकार्ट को मानते हैं, 18% लोग अमेजोन को मानते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो 25% को फ्लिपकार्ट से मिलता है, 25% को अमेजोन से मिलता है। ग्रेट एक्सपीरियंस जो है वो 47% लोगों को फ्लिपकार्ट से मिलता है और 49% लोगों को अमेजोन से मिलता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अमेजोन पे 12 लाख सेलर है, फ्लिपकार्ट के हम 10 लाख काउंट कर लेते हैं, 20 लाख सेलर हो गए। ये दूसरी वेबसाइट भी, यहाँ पे अगर हम दूसरी वेबसाइट भी काउंट कर ले, ठीक है, तो हम और 20 लाख सेलर इन सबके मिला के दूसरे गिन लेते हैं तो टोटल हो गए 40 लाख सेलर। तो 140 करोड़ लोगों के सामने सिर्फ 40 लाख लोग ही अभी ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आने वाले सालों के अंदर ई कॉमर्स को लेके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्यों? अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में कौन सी ऐसी चीज है जो ऑनलाइन नहीं मिल रही है? आज के समय में दूध ऑनलाइन मिल रहा है, सब्जी ऑनलाइन मिल रही है, राशन ऑनलाइन मिल रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन मिल रहा है, डॉक्टर ऑनलाइन मिल रहा है, दवाइयाँ ऑनलाइन मिल रही है, कपड़े ऑनलाइन मिल रहे हैं, जूते ऑनलाइन मिल रही है। सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन मिल रही है। खाना भी अब तो जो है स्विगी और जोमेटो जैसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मिल रहा है। तो आप सोचिए कि आने वाले सालों के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो ई कॉमर्स के अंदर भी आने वाली है। क्योंकि आज के समय में लोगों के पास में समय नहीं है तो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑनलाइन ही परचेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे रेट पे भी प्रोडक्ट मिल जाती है और उन्हें जो है ऑनलाइन पे जाते हैं तो एक ही साथ में कई सारे ऑप्शन भी प्रोडक्ट के मिल जाते हैं। तो ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से लोग आज के समय में जो है ऑनलाइन पे स्विच हो रहे हैं। तो अगर आप भी खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या प्लान कर रहे हो तो आप जो है खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके खुद के लिए एक अच्छी सी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं ऑनलाइन बिजनेस, कि ऑनलाइन बिजनेस जो है उसके बेनिफिट क्या है। ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर की राह देखने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटो मोड पर आपका बिजनेस होते रहता है। दुकान खोलने की या बंद करने की कोई भी चिंता नहीं है। ऑनलाइन में अगर आप सो रहे हो तो भी आपकी दुकान चालू और आपका बिजनेस पूरे भारत में होता है और बार्गेनिंग की कोई भी चिंता नहीं। दुकान का रेंट और दूसरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। आज के डेट में अगर हम बात करें, हम कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करने जाते हैं तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हम एक रेंट पे शॉप लेते हैं,
रेंट पे शॉप लेने के बाद में उसके अंदर जो है शॉप के अंदर जो है इंटीरियर काम कराते हैं, कलर काम वगैरह कराते हैं सारा, ठीक है। उसके बाद में हम कई सारा स्टॉक लेके आते हैं। स्टॉक लेके आने के बाद में हम जो है इनविटेशन कार्ड हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह में बंटवाते हैं कि हमारा ओपनिंग है। उसके बाद में जाके हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो बिजनेस चालू करने से पहले ही, अगर हम नॉमिनल भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उससे पहले ही 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा तो हमारा हो ही जाता है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस कितने इन्वेस्टमेंट में चालू कर सकते हो, तो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास में एक लैपटॉप होना जरूरी है। लैपटॉप जो है आपको हाईफाई कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉमिनल लैपटॉप के साथ में भी आपका काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ जो एक 20,000 रुपए का लैपटॉप जो है वो कंसीडर कर लिया है। अब कई लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि सर 20,000 में लैपटॉप मिलता है, आप अमेजोन पे जाके सर्च कर लेना, कई सारे लैपटॉप आपको वहां पे 20,000 में मिल जाएंगे। उसके बाद में बारी आती है इंटरनेट की। आप जो है आपके मोबाइल से कनेक्ट करके भी आपका लैपटॉप चला सकते हो, लेकिन मान लेते हैं कि आपको एक अच्छे वाईफाई की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 500 रुपीज जो है यहाँ पे एक इंटरनेट का चार्ज कंसीडर कर लिया है। उसके बाद में बारी आती है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है 10,000 रुपीज एक प्रोडक्ट का प्राइस लिया हुआ है, सॉरी पूरे स्टॉक का प्राइस लिया हुआ है। तो वो किस तरह से लिया हुआ है 10,000 रुपीज? मान लेते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ, उसकी प्रोडक्ट परचेसिंग प्राइस 200 रुपए है और मैं 50 यूनिट के साथ में वो बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो 50 इंटू 200 करूंगा यानी 10,000 रुपए हो गए। तो 10,000 रुपए मैंने यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट काउंट किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इतने रुपए या इतने यूनिट के साथ में स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर कि आपने कोई 50 रुपए वाला प्रोडक्ट स्टार्ट फाइंड आउट किया है और आप 20 यूनिट से ही आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो 1,000 रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपने कोई 100 रुपए वाला प्रोडक्ट परचेस किया, आप 30 यूनिट के साथ में उसका बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो 3,000 रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपने कोई 200 रुपए वाला प्रोडक्ट परचेस किया है और उसके 50 यूनिट के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो 10,000 रुपए के साथ में भी आपका जो है बिजनेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जैसे आप 5 यूनिट से चालू करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप 5 यूनिट के साथ में चालू करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है अमेज़न या फ्लिपकार्ट बोलेगा कि भाई साहब आप क्यों 5 यूनिट लेके यहाँ पे आए हो सेल करने। आपको लग रहा है तो आप 1 यूनिट के साथ में भी आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया जो है स्टॉक का वो कुछ भी नहीं है। और दूसरा कि जैसे आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो तो ऑफलाइन में आप एक ही प्रोडक्ट के अगर 15, 20, 25 यूनिट लेके बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कोई भी कस्टमर अगर आपकी आपकी शॉप पे आता है तो वो आके क्या बोलेगा, यार इसके पास में तो प्रोडक्ट नहीं है, छोड़ो। यानी ऑफलाइन अगर आपको बिजनेस करना है तो एक ही प्रोडक्ट जो है उसके मल्टीपल यूनिट आपके पास में होने चाहिए, या फिर आपके पास में जो है अगर मल्टीपल यूनिट एक प्रोडक्ट के नहीं है तो उसके बाद में आपको मल्टीपल डिजाइन की प्रोडक्ट जो है अलग अलग कैटेगरी की डिजाइन रखनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सीखना चाहते हो, ट्रायल बेस करना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आप 5, 10, 15, 20 यूनिट के साथ में भी खुद का ई कॉमर्स बिजनेस काफी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ जो है मैंने एक एडिशनल एक्सपेंस गिना हुआ है कि जैसे आप प्रोडक्ट मंगवाते हो तो उसके ऊपर आपको जो है शिपिंग चार्ज वगैरह लग गया, जीएसटी वगैरह लग गया, एवरी मंथ आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, उसके चार्जेस वगैरह गिन लिए मैंने। तब भी जाके टोटल हो रहा है 33,000 रुपीज। अब मान लेते हैं कि आपके पास में ऑलरेडी लैपटॉप या डेस्कटॉप है, ठीक है, तो आपको जो है एक्सपेंस कितना हो गया? अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हो 5,000 रुपए की, तो 5,000 में आपका बिजनेस चालू हो गया। आप 10,000 वाली प्रोडक्ट परचेस 10,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेस करते हो तो 10,000 में आपका बिजनेस चालू हो गया क्या? तो 10 से 20,000 रुपए के अंदर आप इजीली यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसे स्टार्ट कर सकते हो, खुद का ई कॉमर्स बिजनेस। अब कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि 10,000 में बिजनेस स्टार्ट करके हम कितना अर्निंग कर लेंगे, लाखों रुपया तो कमा नहीं लेंगे। लेकिन वो कहावत शायद आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से भरता सागर। तो उसी तरह से अगर आप 10,000 रुपए से, क्योंकि कई सारे एग्जांपल है, आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखोगे तो आपको मिलेंगे जिन्होंने 5-10 हजार रुपए से खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था और आज लाखों करोड़ों का उनका टर्नओवर है। और सबसे बड़ी चीज, इस बिजनेस के लिए आपको आपका जरा भी टाइम नहीं देना है। अब कई लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर हमें जो है हमारा टाइम नहीं देना है, ठीक है, तो ये बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी आपने ही बताया था कि ऑफलाइन बिजनेस जो है वहां पे अगर हमारी प्रेजेंस नहीं होती है तो वो बिजनेस चलता नहीं है। तो ये बिजनेस में अगर हमारी प्रेजेंस नहीं होगी तो कैसे चलेगा? बेसिकली जब आप ऑफलाइन बिजनेस करते हो, आप किसी की भी शॉप रेंट पे रहते लेते हो, तो वो क्या बोलता है आपको कि सर आपका बिजनेस चले ना चले, हर महीने की पहली तारीख को मुझे मेरा रेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। ये आपको बोलते हैं कि हम एज ए पार्टनर हमारे साथ में आप जुड़ जाओ, आपकी प्रोडक्ट हमारे पोर्टल पे लिस्ट कर दो, क्या
आप यानी आपका माल जो है वो हमारी शॉप पे छोड़ दो, आपने हमारे माल पे शॉप छोड़ा, उसका कुछ भी रेंट हमें नहीं चाहिए, आपका माल बिकेगा तो हम उसके अंदर हमारा कमीशन जो है वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी आपकी प्रोडक्ट को पुश करते हैं सेलिंग के लिए। तो ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ऑनलाइन बिजनेस क्या है ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो जैसा मैंने बताया कि आप जो है अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप 5 से 10,000 रुपए में भी खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके खुद के लिए एक अच्छी सी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट सर्चिंग का क्राइटेरिया, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो यहीं पे फेल हो जाते हैं। कई लोग आपने भी सुना होगा या कई लोग आपको भी मिले होंगे कि यार ई कॉमर्स बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए, मुझे लॉस हो गया, मैं फेल हो गया क्या। लेकिन 90% लोगों को प्रोडक्ट सर्चिंग कैसे करना है ई कॉमर्स के लिए ये आइडिया नहीं होता है, और वो लोग क्या करते हैं, लोकल शॉप से या उनके वहां पे जो कोई लोकल शॉप वगैरह होती है या लोकल मार्केट से प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, और लेके आने के बाद में जब सेलिंग करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट का मेरा परचेसिंग प्राइस जो है वो 200 रुपीज है क्या, लेकिन यही प्रोडक्ट जो है कोई 250 या 300 रुपए में तो बेच रहा है, तो मैं क्या करूं, या फिर इस प्रोडक्ट को 5,000 या 10,000 लोग सेल कर रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। तो प्रोडक्ट सर्चिंग जो है वो ई कॉमर्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये आपको समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट सर्चिंग हम जो है वो किस तरह से करें, और अगर आपको प्रोडक्ट सर्चिंग आ गया तो आपको ई कॉमर्स में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो प्रोडक्ट सर्चिंग की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइव प्रोडक्ट सर्च करके भी डेमो बताऊंगा, लेकिन पहले ये चीजें समझ लेते हैं हम। प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस 499 से 2500 के बीच में होनी चाहिए, या मैक्सिमम 3,000 रुपए तक ऊपर की साइड होनी चाहिए। तो ये प्राइस रेंज क्यों दिया हुआ है, जैसे ही आप अमेजोन वगैरह पे जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट के भी कुछ चार्जेस वगैरह आपको लगते हैं, अगर आप 100 रुपए की प्रोडक्ट है और 150-200 रुपए में अगर आप उसे सेल कर रहे हो तो वहां पे अमेजोन के चार्जेस आपने माइनस वगैरह नहीं किए तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप जो है एक अच्छे प्राइस रेंज से प्रोडक्ट को सेल करना चालू करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और ऊपर की साइड में बात करें कि 2500 से 3,000 तक का होना चाहिए प्राइस, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो उससे ऊपर प्राइस जो है वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि आज की डेट में भी अगर हम इंडिया में बात करें तो लोग महंगे प्रोडक्ट परचेज करने हो तो उसके लिए टाइम लेते हैं, या फिर वो लोग महंगे प्रोडक्ट को ऑफलाइन परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो लोग ऑनलाइन के लिए जो है अगर कोई 5-10 हजार 20,000 25,000 की प्रोडक्ट है तो वो लोग ऑनलाइन में परचेज करना टालते हैं कि हमें जो है यहाँ से इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है। लेकिन अगर 2-3 हजार तक का प्रोडक्ट हो तो इजीली उसे परचेज कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट रिव्यू। अगर आप मान लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और आप सोच रहे हो कि मुझे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मैं किस तरह से करूं, तो ये कंप्लीटली प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया जो है ये आपके काफी काम में आ सकते हैं। रिव्यू की बात करें तो जो प्रोडक्ट के रिव्यू 5,000 10,000 15,000 20,000 हो गए, ऐसी प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए कभी भी सिलेक्ट मत कीजिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी प्रोडक्ट जो है जिसके रिव्यू बढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी जो है एस्टैब्लिश प्रोडक्ट हो चुकी है, मार्केट में कई सेलर इसके अवेलेबल है, कई लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। वैसी प्रोडक्ट को सेल करना यानी सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का पार्ट बनना, फिर वहां पे आपको जो है जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले भी प्राइस वगैरह की प्रॉब्लम भी आपको आ जाती है कि कई जैसे आप 200 रुपए में प्रोडक्ट लेके आए तो कोई 250-300 रुपए में ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट के रिव्यू 500 है या 500 के अंदर है, यानी ये प्रोडक्ट अभी एस्टैब्लिश है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो ऐसी प्रोडक्ट को सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट का वेट जो है वो स्मॉल और मीडियम रखिए, लेस देन 1 kg। क्यों, एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको शिपिंग चार्ज जो है वो 1 kg पे अमेजोन पे 80 रुपीज लग रहा है, तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट 1 kg के ऊपर जाएगा तो वो प्रोडक्ट का चार्ज जो है वो डबल हो जाएगा, 160 रुपीज हो जाएगा। तो इसीलिए स्मॉल और मीडियम प्रोडक्ट जो है वो लेके आइए। ब्रांडिंग जो है उसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद में आता है बेस्ट सेलर रैंकिंग। तो ये बेस्ट सेलर रैंकिंग क्या है, तो अमेजोन ने जो है हर कैटेगरी को जो है एक रैंकिंग दिया हुआ है। तो आप अगर जो है टॉप 100 प्रोडक्ट जो होती है, और प्रोडक्ट को भी रेटिंग दिया हुआ है, तो टॉप 100 प्रोडक्ट जो होती है उसका सेलिंग कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों, टॉप 100 प्रोडक्ट का सेलिंग करना मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का पार्ट बनना। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कई सारे लोग टॉप 100 प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां पे प्राइस वॉर भी आ जाता है, दूसरी चीजों का भी जो है कई सारा आपको लॉस हो जाता है। तो हमें जो है बेस्ट सेलर रैंकिंग 200 से 2,000 के बीच में हो ऐसी प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो जिसका बेस्ट सेलर रैंकिंग 200 से 2,000 के बीच में है तो आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं आता है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन है लेकिन इतना सारा कंपटीशन नहीं है, तो हम वहां पे उस प्रोडक्ट को
इजीली बेच सकते हैं। तो अब जो है मैं आपको अमेजोन पे आके कंप्लीटली प्रोडक्ट रिसर्च करके भी बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है अमेजोन सेलर पे अकाउंट पे आ जाना है, अमेजोन.in पे आ जाना है और यहाँ पे आके बेस्ट सेलर जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेस्ट सेलर पे क्लिक करोगे तो ये देखोगे आप सारी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रही होगी और यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में अमेजोन बेस्ट सेलर और बेस्ट सेलर के नीचे लिखा हुआ है एनी डिपार्टमेंट और ये सारी कैटेगरीज है। इन सारी कैटेगरीज की प्रोडक्ट को आप जो है अमेजोन में सेल कर सकते हो। तो हम यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट। तो हमने यहाँ जो है बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अब बेबी प्रोडक्ट के अंदर हम देखेंगे कि बेबी प्रोडक्ट में टॉप 100 प्रोडक्ट कौन सी सेल हो रही है। तो ये प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे 50 प्रोडक्ट होगी और सेकंड पेज पे 50 प्रोडक्ट होगी। तो ये 100 प्रोडक्ट जो है बेबी कैटेगरी के अंदर सेल हो रही है। तो हमने अभी जैसे बात किया था थोड़ी देर पहले ही कि बेस्ट सेलर रैंकिंग के अंदर जो टॉप 100 प्रोडक्ट है उसे हमें सेल नहीं करना है। तो हम क्या करें, तो यहाँ बेबी प्रोडक्ट जो है ये मेन कैटेगरी हो गई और उसके नीचे आपको ये सारी कैटेगरी जो दिख रही है ये सब कैटेगरी है। तो यहाँ से हम कोई भी एक सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे कोई सब कैटेगरी सिलेक्ट किया तो सब कैटेगरी के अंदर अब आप देखोगे तो यहाँ पे भी टॉप 100 प्रोडक्ट आपको देखने मिलेगी। तो अब जो है मेन कैटेगरी में भी 100 प्रोडक्ट थी और सब कैटेगरी में भी 100 प्रोडक्ट है। तो हम जो है, लेकिन हमारा तो बात हुआ कि टॉप 100 प्रोडक्ट हमें सेल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझाऊं, बेबी प्रोडक्ट जो है वो मेन कैटेगरी है यानी वो ऊपर आ गई और सब कैटेगरी जो है वो उसके नीचे आ गई यानी अंडर में आ गई। यानी सब कैटेगरी में भी टॉप 100 प्रोडक्ट है लेकिन ये टॉप 100 प्रोडक्ट जो है ये हमारे क्राइटेरिया से मैच कर जाएगी। तो हम जो है यहाँ पे हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कोई भी एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट है 42,000 रिव्यू है, 28,000 रिव्यू है, 64,000 रिव्यू है, इसके 804 रिव्यू है, 2098 रिव्यू है, 13,000 रिव्यू है, इसके 161 रिव्यू है लेकिन इसकी प्राइस काफी कम है, 1600 रिव्यू है, इसके 754 रिव्यू है, 389 प्राइस कम है, 8918 जो है इसके रिव्यू है, 73 रिव्यू है लेकिन प्राइस इसकी काफी कम है, यहाँ पे 320 रिव्यू है लेकिन इसकी प्राइस कम है, 2000 रिव्यू है, 2300 रिव्यू है, ऑलमोस्ट 3000 रिव्यू है, 1400 रिव्यू है, 12000 रिव्यू है, यहाँ पे 8600 रिव्यू है, 196 रिव्यू है, 8741 रिव्यू है, 2913 रिव्यू है, यहाँ पे 8032 रिव्यू है, 88 रिव्यू, 13 रिव्यू लेकिन इसका प्राइस भी कम है, 1032 499 प्राइस है, 2044 43 रिव्यू लेकिन प्राइस काफी कम है इसका, 6531 रिव्यू है यहाँ पे। तो हम और आगे बढ़ेंगे, 5968 436 लेकिन इसका प्राइस कम है, 3570 1700 रिव्यू है, 82 रिव्यू लेकिन प्राइस काफी कम है, 346 रिव्यू है लेकिन इसका भी प्राइस कम है, 3400 रिव्यू है, 2300 रिव्यू है, 685 रिव्यू है, 24 रिव्यू लेकिन प्राइस काफी कम है इसका। तो ये फर्स्ट पेज पे तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा नहीं है तो हम जो है ऑलमोस्ट सेकंड पेज पे ही चले जाएंगे क्योंकि फर्स्ट पेज पे जो है वो रिव्यू तो काफी कम है कई सारी प्रोडक्ट में लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस भी काफी कम है। तो हम जो है सेकंड पेज पे चले जाते हैं। ये एक प्रोडक्ट दिख रहा है हमें एलिफेंट लेकिन हम दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे, 31 रिव्यू 4 रिव्यू 799 ओके। जैसे ये प्रोडक्ट दिख रहा है 4 रिव्यू और 799 प्रोडक्ट है तो एक बार इसे ओपन करके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें जो है हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं यानी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा जो था प्रोडक्ट का प्राइस ये 499 से 2500 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 799 है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा था कि प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो 500 से नीचे होने चाहिए। तो ये प्रोडक्ट के रिव्यू देन रेटिंग ओनली 4 है यानी सेकंड क्राइटेरिया भी हमारा यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। थर्ड क्राइटेरिया हमारा था कि प्रोडक्ट का वेट जो है वो स्मॉल एंड मीडियम होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का वेट जो है वो 155 ग्राम है और ये प्रोडक्ट का साइज जो है 12 इंटू 5.5 एंड इंटू 2 सेंटीमीटर ये जो है इसका साइज है यानी ये इस तरह से भी कंप्लीट है। ब्रांडिंग के बारे में जैसा मैंने बताया था मैं आपको आगे बताऊंगा। और लास्ट था बेस्ट सेलर रैंकिंग हमारे प्रोडक्ट का जो है वो जो है 200 से 2000 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेस्ट सेलर रैंकिंग दिख रहा है 250 टॉयज एंड गेम्स कैटेगरी क्या। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम डेफिनेटली ई कॉमर्स के अंदर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप आपकी प्रोडक्ट के लिए इस तरह से आप अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए ई कॉमर्स के अंदर अगर सर्च करते हो प्रोडक्ट तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आती है।
तो ये प्रोडक्ट सर्चिंग का क्राइटेरिया था। आई होप सो प्रोडक्ट सर्चिंग जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बारे में हम बात करते हैं ब्रांड बनाने की। अब क्या होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि खुद की ब्रांड बनाना, यार या तो वो तो पैसे वाले लोग बना सकते हैं या बड़े लोग बना सकते हैं, हम जैसे छोटे आदमी जो है वो खुद की ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रांड बनाने के कई सारे बेनिफिट है और ब्रांड बनाना आज के समय में काफी इजी भी है। अगर आप खुद की ब्रांड बनाते हो तो सबसे पहले तो प्राइस कंट्रोल आप खुद कर सकते हो। उसके बाद में कल उठ के आप जो है खुद की वेबसाइट वगैरह भी खुद की ब्रांड नेम से बना सकते हो। उसके बाद में आप जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी आप खुद बना सकते हो। तो कई सारी चीजें जो है आपकी ब्रांड बनाने के बाद में आप कर सकते हो। अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसके क्या बेनिफिट है ब्रांड बनाने के, तो हमारी खुद की ब्रांड हो तो हम प्राइस खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बाय बॉक्स इजीली मिल जाता है, अमेजोन पे बाय बॉक्स आता है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि बाय बॉक्स क्या है। कस्टमर एक बार आपके ब्रांड की प्रोडक्ट को परचेस करता है, उसके बाद में वो आपके ब्रांड की दूसरी प्रोडक्ट भी परचेस करता है। तो ये सारे बेनिफिट जो है आपकी ब्रांड क्रिएट करने के होते हैं। ब्रांड बनाने के बेनिफिट की अगर बात करें तो ये एक नॉर्मल बेल्ट है, ठीक है। अगर ये बेल्ट की अगर हम बात करें तो कोई कहीं पे भी हम लोकल शॉप पे जाएंगे तो इस बेल्ट के लिए हम 150 या 200 रुपीज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहीं पे जो है ये ब्रांडेड बेल्ट है, ठीक है। ये ब्रांडेड बेल्ट जो है ये भी लेदर बेल्ट ही है, लेकिन अगर कोई हमें इस तरह का पैकिंग वगैरह दिखाता है तो इस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे जो है 400 से 500 रुपए भी प्रोवाइड कर देते हैं। आज की डेट में हर किसी इंसान को जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेस करना पसंद होता है। तो वो कोई भी प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड की है क्या। तो हर किसी को भी अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेस करनी है और वो थोड़ी महंगी हो तो वो महंगी प्रोडक्ट के लिए वो अगर ब्रांड महंगी है तो उसके लिए भी पे कर देते हैं। तो आप भी अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम वगैरह क्रिएट करके थोड़ा एडिशनल खर्चा करते हो तो उसके बाद में आप भी आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से सेल कर सकते हो। अब हम बात करें ब्रांड बनाना आज के समय में एकदम इजी है। आपको खुद की ब्रांड बनाने के लिए कोई भी ज्यादा डॉक्यूमेंट या फिर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। खुद की ब्रांड बनाना आज के समय में बहुत ही आसान है। आपको खुद की ब्रांड बनाने के लिए आपको जो है आपके ब्रांड नेम का एक लोगो बनाना है और आपका एक ब्रांड नेम फाइनल करना है और उन दोनों को आपको जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देना है। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ब्रांड नेम और लोगो को भेज देते हो, ठीक है, और वहां से वो ट्रेडमार्क होके आ जाता है तो बाद में आपका टीएम हो गया तो उसके बाद में आपका ब्रांड नेम आप जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपको न्यूज और भी दे दूं साथ ही में, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स सेक्टर पर स्टार्टिंग में आप जो है बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आपकी ब्रांड बना सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर स्टार्टिंग में आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी अपनी ब्रांड जो है वो बना के उसके नाम से आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का खर्चा 7 से 10 हजार के बीच में होता है, लेकिन ये एक्सपेंस करने की आपको स्टार्टिंग में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम ब्रांड लोगो की बात करें तो ब्रांड लोगो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये क्लीन एंड सोल करके जो है ये एक ब्रांड है, ठीक है। 5 लीटर के कैन के ऊपर देखिए आप इन्होंने जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट करवा के स्टिकी पेज के ऊपर उसे यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। तो इस तरह से आप आपका ब्रांड लोगो प्रिंट करवा सकते हो। सेकंड, आप जो ये ओलिवेयर करके एक ब्रांड है जिन्होंने प्रिंट करवाया हुआ अपना ब्रांड नेम अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप इस तरह से करा सकते हो। और थर्ड नंबर पे एक पिजिन करके ब्रांड है। तो यहाँ पे जो है कई आप अगर आपके नियर बाय कोई बड़े जेरोक्स वाले ऐसा कुछ हो तो वो लोग प्लास्टिक पेपर के ऊपर जो है ब्रांड की प्रिंट करके देते हैं। तो वो काफी जो है सस्ता भी पड़ता है। तो उस तरह से करके आप जो है आपकी प्रोडक्ट पे पेस्ट करके उस तरह से भी आपका ब्रांड लोगो जो है वो पेस्ट करवा सकते हो। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले बाय बॉक्स के बाय बॉक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो देखोगे आप तो एड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है और ये आप ऊपर देखोगे तो प्राइस लिखा हुआ है 265। तो इसके सराउंडिंग आप देखोगे तो आपको जो है एक बॉर्डर मार्क किया हुआ दिखेगा। तो ये बॉर्डर मार्क जो है ये होता है पूरा का पूरा बाय बॉक्स। जैसे कि अगर आप ये एड टू कार्ट और बाय नाउ के नीचे सबसे लास्ट में आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 21 फ्रॉम, यानी सॉरी इसी प्रोडक्ट को जो है 21 लोग दूसरे भी सेल कर रहे हैं क्या। लेकिन सबसे पहला बेनिफिट किसे होगा, जिसके पास में बाय बॉक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नाउ। तो कोई भी आएगा तो बाय नाउ पे क्लिक करके इजीली उसे परचेस कर लेगा। 21 फ्रॉम में अगर उस पर आप क्लिक भी करोगे तो वहां पे सिर्फ आपको एड टू कार्ट दिखेगा। और लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों को आज के समय में चाहिए इजी चीजें। तो ये चीज जो है बाय बॉक्स जब आपको मिलता है तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट का अमेजोन पे आपको बाय बॉक्स मिलता है आपकी प्रोडक्ट पे, तो आपकी प्रोडक्ट का सेलिंग भी यहाँ से बढ़ जाता है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सही सप्लायर कैसे ढूंढे। तो ये हम देखेंगे सही सप्लायर कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो मैंने हमारे प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट फाइनल किया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट के बेस पे हम देखेंगे कि सही सप्लायर हम कैसे चुन सकते हैं। तो सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली वेबसाइट जो है वो है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट पे हम सर्च कर लेते हैं फॉर सेक्शन कंटेनर। अगर आपको जो है 15-20 यूनिट से आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप जो है लोकल सप्लायर के साथ में काम करना चाहते हो, तो इंडिया मार्ट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आके आप जो है प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे इंडिया मार्ट पे आ गए, तो यहाँ पे आके जैसा आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि ये सप्लायर के नाम के बाजू में आपको येलो कलर का राउंड दिख रहा होगा और उसमें रेड कलर में राइट का सिंबल दिख रहा होगा। तो ऐसे सप्लायर के साथ में ये जो है वेरीफाइड सप्लायर होते हैं इंडिया मार्ट के। इन्होंने वेरीफाइड सप्लायर होने के लिए इंडिया मार्ट जो है उसे एक अमाउंट प्रोवाइड किया हुआ होता है। तो ऐसे सप्लायर के साथ में अगर आप काम करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आता है। तो इंडिया मार्ट के थ्रू भी आप आपकी प्रोडक्ट के लिए सप्लायर, इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो खाली, तो इंडिया मार्ट के थ्रू भी आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढ सकते हो। अब आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या बड़ी प्रोडक्ट या यूनिक प्रोडक्ट चाहिए एकदम, तो उसके लिए आप अलीबाबा का भी यूज कर सकते हो। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि अलीबाबा जो है वो इंडिया के अंदर बैन है। तो मैं आपको बता दूं कि अलीबाबा इंडिया में बैन नहीं है। इंडिया में जो बैन है वो है अली एक्सप्रेस। ठीक है, अलीबाबा जो है इंडिया में आज भी अली अली एक्सप्रेस जो था वो B2C वेबसाइट है और अलीबाबा जो है वो B2B वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम जो है इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो हम अलीबाबा पे आके उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं, फोर सेक्शन फूड स्टोरेज कंटेनर। तो हम जो है फोर सेक्शन फूड स्टोरेज कंटेनर को अलीबाबा पे भी सिलेक्ट सर्च करते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम वैसा ही हमें प्रोडक्ट दिखे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं। तो अलीबाबा पे भी जब भी आप प्रोडक्ट सर्च करने आते हो, तो कभी भी अलीबाबा पे प्रोडक्ट सर्च करने आते हो तो कुछ फिल्टर लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ आप देखोगे सप्लायर फीचर्स, तो सप्लायर फीचर्स में आपको ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर दिख रहा होगा। तो ये क्या है? ट्रेड एश्योरेंस जो है ये अलीबाबा का काफी अच्छा फीचर है। ट्रेड एश्योरेंस की अगर हम बात करें, तो अगर आप जो है प्रोडक्ट मंगवाते समय ट्रेड एश्योरेंस को सिलेक्ट करते हो अलीबाबा से, तो कभी भी आपका पैसा जो होता है वो अलीबाबा सप्लायर को प्रोवाइड नहीं करता है, खुद के पास में होल्ड करता है। जब को आपको प्रोडक्ट मिल जाती है उसके बाद में आपका पेमेंट जो है वो अलीबाबा सप्लायर को रिलीज करता है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई हो प्रोडक्ट में और आप अलीबाबा को इन्फॉर्म करते हो, तो अलीबाबा आपको नया सप्लायर ढूंढ देता है या आपको जो है आपका चार्जेस रिटर्न कर देता है। और साथ ही में वेरीफाइड सप्लायर यानी अलीबाबा ने भी उस सप्लायर को वेरीफाई किया हुआ होता है कि ये कितने समय से सप्लायर है, एक्चुअल है, जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो ये अलीबाबा से भी आप इस तरह से देख सकते हो। और दूसरा, कई लोगों को लगता है कि अलीबाबा पे सिर्फ चाइनीज सप्लायर ही अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लायर कंट्री में आप आओगे तो देखोगे, जैसे हमने फोर सेक्शन प्लास्टिक फूड स्टोरेज कंटेनर सर्च किया, तो उसके लिए चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और वियतनाम, ये 4 कंट्री भी प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो अलीबाबा पे जो है आपको इस तरह से दूसरे कंट्री के सप्लायर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि प्रोडक्ट के लिए सप्लायर किस तरह से ढूंढना है ये भी आपको यहाँ पे आइडिया आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट लिस्टिंग की। ठीक है, अगर आपको जो है लिस्टिंग किस तरह से कंप्लीट करना है, अमेजोन सेलर अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, ये आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पहले वीडियो बनाए हुए कि किस तरह से आप अमेजोन पे सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हो और कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम लिस्टिंग के बारे में सिर्फ बेसिक बात ही करेंगे कि लिस्टिंग किस तरह से होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे लिस्ट करने से पहले प्रोडक्ट जो होती है उसकी फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं और फोटो क्लिक करके उसे यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसी गलती आप जो है ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपका कस्टमर जब आपकी शॉप पे आता है तो आप वो प्रोडक्ट को छू के फील करता है। अगर प्रोडक्ट अनब्रेकेबल है तो आप पटक के दिखाते हो कि ये देखिए सर, ये प्रोडक्ट अनब्रेकेबल है, इसे कुछ नहीं होता है या कोई इशू नहीं आता है। तो वो प्रोडक्ट को छू के फील करता है, प्रोडक्ट को समझता है। लेकिन ऑनलाइन में आपकी प्रोडक्ट को वो जो है इमेज से ही देखता है। तो ऑलवेज अच्छी इमेज जो है वो अमेजोन के अंदर यहाँ पे आप प्रोवाइड कीजिए। अच्छी इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज किस तरह से होनी चाहिए, तो फर्स्ट इमेज आप वाइट बैकग्राउंड के साथ में डालिए। सेकंड इमेज आप जो है इंफोग्राफिक इमेज डालिए जिसमें बीच में आपकी प्रोडक्ट दिख रही हो, आजू बाजू आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट हो। थर्ड इमेज जो है आप डायमेंशन के साथ में डालिए। फोर्थ इमेज जो है आप मॉडल के साथ में डालिए फोटोशूट करवा के। तो इस तरह से जब आप इमेज डालते हो तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा आइडिया आता है। तो हमेशा नीट एंड क्लीन इमेज डालिए। स्पेशल जो है बेसिकली, जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
कि ऑफलाइन बिजनेस आप करते हो तो बिजनेस करने से पहले ही आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी खर्चा नहीं है। आपको जो है आपकी प्रोडक्ट लंबे समय तक चलानी है तो एक बार आपको प्रोडक्ट का फोटोशूट करवाना है, तो अच्छे से और बढ़िया वाला फोटोशूट आपके प्रोडक्ट का करवाइए, क्योंकि लोग यहाँ पे जैसे ही आप उसे नई ही प्रोडक्ट भेजने वाले हो, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इमेज जैसे ही देखेंगे प्रोडक्ट की तो उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट किस तरह का होगा। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो कोई भी आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, इसलिए हमेशा अच्छी इमेज प्रोवाइड कीजिए। सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट का टाइटल। तो प्रोडक्ट का टाइटल जो है, जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट के लिए टाइटल आपको दिख रहा है, 3 सेक्शन प्लास्टिक फूड स्टोरेज कंटेनर, ठीक है। फ्रिज स्टोरेज पैक ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइजर कंटेनर, फ्रिज स्टोरेज जार, ग्रोसरी ऑर्गेनाइजर फॉर वेजिटेबल क्लियर विद लिड 2 लीटर्स। क्या, तो ऑलवेज प्रोडक्ट के रिलेवेंट टाइटल जो है वो यहाँ पे डालिए। प्रोडक्ट के रिलेवेंट टाइटल नहीं है उस टाइटल को कभी भी यूज मत कीजिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं तो डाल देते हैं ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, तो ऐसा मत डालिए ड्रिंकिंग वाटर बॉटल। अब मान लेते हैं कि आपने ड्रिंकिंग वाटर बॉटल डाला, कोई उस कीवर्ड से सर्च करता है ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, अब आप प्लास्टिक की वाटर बॉटल बेच रहे हो और उसे स्टेनलेस स्टील की रिक्वायरमेंट है क्या, तो वो आपकी प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, तो यहाँ पे चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो मैक्सिमम आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट जो है वो कीवर्ड पहले टाइटल में डालिए। तो कीवर्ड किस तरह से डालने चाहिए, तो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, ठीक है, प्लास्टिक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, ठीक है, फिर उसके अंदर कलर, जैसे अब मान लेते हैं वाटर बॉटल जो है आपकी 500 ग्राम की है या 1 लीटर, सॉरी 500 लीटर की है, लीटर की है, 5 लीटर की है, तो भाई प्लास्टिक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल 5 लीटर, क्या, तो लोगों को जो है वो कंप्लीटली आइडिया आ जाएगा टाइटल देखने के साथ में कि ये वाटर बॉटल जो ये 5 लीटर के लिए है, ठीक है। तो अगर कोई 5 लीटर से भी सर्च करता है तो भी उसे वो प्रोडक्ट दिखेगी। साथ में अगर आप उसके लिए अंदर कोई कलर वगैरह दे रहे हो तो कलर वगैरह भी उसके मेंशन कीजिए, जिससे लोगों को और क्लियरिटी है, और अगर कोई भी उस नाम से सर्च करता है तो उसे वो प्रोडक्ट दिखे। तो हमेशा टाइटल जो है कंप्लीट और अपने प्रोडक्ट के रिलेवेंट ही डालिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि रिलेवेंट प्रोडक्ट के टाइटल नहीं डालते, फिर बोलते हैं हमें ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं। उसके बाद में बारी आती है रिव्यूज एंड रेटिंग की। रिव्यूज एंड रेटिंग के लिए हमेशा याद रखिए, कई लोग जो है ये गलती करते हैं कि रिव्यूज एंड रेटिंग के लिए, अगर आप भी कभी ई कॉमर्स से प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आपको पता होगा कि कई लोग बोलते हैं आप हमें रिव्यू दीजिए, हम आपको 50 रुपीज ऑफ देंगे, हम आपको 100 रुपीज ऑफ देंगे, ठीक है, लेकिन ये अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अमेजोन के ध्यान में अगर आ गया तो अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली सस्पेंड भी कर सकता है। तो कभी भी रिव्यू के लिए कस्टमर को इस तरह से मत बोलिए। तो रिव्यू के लिए हम कस्टमर को किस तरह से बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि रिव्यू के लिए आप कस्टमर को किस तरह से बता सकते हैं। नंबर 1, रिव्यू के लिए आप कस्टमर को बोल सकते हो, आप जो है आपकी प्रोडक्ट के साथ में एक थैंक यू कार्ड भेज सकते हो, नीचे लिख सकते हो काइंडली रेटर। नंबर 2, प्रोडक्ट का यूज किस तरह से करना है, यूजर गाइड आप जो है प्रोडक्ट के साथ में भेज सकते हो, नीचे लिख सकते हो काइंडली रेटर। और सबसे महत्वपूर्ण नंबर 3, अगर आपकी एस्टैब्लिश ब्रांड है, आपकी कोई बड़ी ब्रांड है, तो आप आपकी ब्रांड की स्टोरी वगैरह लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो काइंडली रेट अस। तो इस तरह से आप जो है कस्टमर को रिव्यू के लिए अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद में बारी आती है एमआरपी और सेलिंग प्राइस की। कई लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या ऑफलाइन बिजनेस के हिसाब से माइंडसेट ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या गलती करते हैं, जैसे अगर हम ऑफलाइन में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अब हम शॉपकीपर को पूछते हैं सर ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो वो हमें बोलता है सर बॉक्स पे कितना लिखा हुआ है, हम बोलते हैं 900 रुपीज, ओके, एक काम करो 10 रुपए कम दे देना, ले जाइए प्रोडक्ट, इससे कम नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस में ऑलवेज डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये प्रोडक्ट का एमआरपी दिया हुआ है 899 और इस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 399, यू सेव 500 रुपीज 56%। तो इसी तरह से सेलिंग प्राइस और एमआरपी के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। अब उसके बाद में आता है प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट। जैसे कि ये बुलेट पॉइंट डाले हुए, ये बुलेट पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन आपको और भी बेहतर बुलेट पॉइंट आप डाल सकते हो। आप आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट जो भी जानकारी हो, प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट हो, वो ज्यादा बता सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक वाटर बॉटल का एग्जांपल लिया था, तो अगर हम बात करें वाटर बॉटल की, अगर आप वाटर बॉटल सेल कर रहे हो ई कॉमर्स के अंदर, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपकी वाटर बॉटल जो है उसका वेट जो है वो मान लेते हैं कि 200 ग्राम है, तो आप क्या लिखोगे, 200 ग्राम प्रोडक्ट का वाटर बॉटल का वेट है, तो छोटा बच्चा भी उठा के इसे कहीं रख सकता है। छोटी छोटी चीजें होती है जो लोगों के ध्यान में नहीं आती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से ही लोगों को जो है पता चलता है कि ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। अगर अगर आप मान लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अनब्रेकेबल है, तो अगर कोई बच्चा भी उठा के इसे रखने जा रहा है और इसके हाथ से गिर जाती है चीज, तो कोई चिंता की वजह नहीं है, वहां पे जो है ये प्रोडक्ट अनब्रेकेबल है। तो इस तरह से आप जो है प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट हो वो
बुलेट पॉइंट के अंदर बता सकते हो। उसके बाद में बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलवेज जो है प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, प्रोडक्ट कौन से मटेरियल से बनी है और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलवेज बताइए। उसके बाद में बारी आती है बैक सर्च टर्म कीवर्ड। ये ऑप्शन जो है अमेजोन में कई लोगों को पता नहीं होता है बैक सर्च टर्म कीवर्ड के बारे में। बैक सर्च टर्म कीवर्ड के अंदर भी आप हिडन कीवर्ड यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट के रिलेवेंट डाल सकते हो। यहाँ पे आप 200 कैरेक्टर तक जो है आपके सारे कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हो। और अमेजोन ऐसा भी बोलता है कि एक कीवर्ड का यूज अगर आप एक बार कर रहे हो तो दूसरी बार उसका यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें कीवर्ड किस तरह से डालने चाहिए, तो अगर हम कीवर्ड का जो है, अगर हम नंबरिंग पैटर्न में बात करें कीवर्ड की, तो सबसे बेस्ट कीवर्ड जो है, सबसे अच्छे कीवर्ड आपके जो है वो फर्स्ट नंबर के जो कीवर्ड है उसे आपको आपके टाइटल में डालने चाहिए। सेकंड नंबर पे जो भी आपके कीवर्ड बच जाते हैं उसे बैक सर्च टर्म कीवर्ड के अंदर में डालने चाहिए। थर्ड नंबर के आपके जो भी कीवर्ड होते हैं उसे बुलेट पॉइंट में डालने चाहिए, और फोर्थ नंबर के जो भी कीवर्ड बच जाते हैं उसे आपको डिस्क्रिप्शन में डालने चाहिए। क्या, और चारों जगह अगर आप अलग अलग कीवर्ड डालते हो तो उनमें से किसी भी कीवर्ड से अगर कोई भी आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो उसे इजीली वो प्रोडक्ट जो है वो विजिबल हो जाती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे अमेजोन एफबीए के बारे में कि अमेजोन एफबीए जो है वो किस तरह से वर्क करता है और एग्जैक्टली अमेजोन एफबीए क्या है। तो यहाँ पे मैं इजीली 6 स्टेप के साथ में आपको कंप्लीटली अमेजोन एफबीए बता दूंगा। स्टेप 1 हम है, स्टेप 2 हमारा काम है सप्लायर फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। स्टेप 3 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हमने सप्लायर ढूंढ लिया। स्टेप 3 के अंदर यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। एक एक जो है आपके सप्लायर को आप बोल सकते हो सीधा कि मेरी चीज जो है आप अमेजोन एफबीए में डायरेक्ट भिजवा दो। और नंबर 2, पहले प्रोडक्ट को आप आपके वहां पे मंगवाइए, उसे चेक कीजिए, चेक करने के बाद में उसे अमेजोन एफबीए में भेजिए। मैं आपको हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए सेलर हो या फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो पहले प्रोडक्ट को खुद के घर पे मंगवा के चेक कीजिए, उसके बाद में ही उसे वहां पे भेजिए। यानी आपकी प्रोडक्ट कहीं टूट गई हो या कुछ नुकसान हुआ हो, कुछ हो, तो आपको पहले से उसके बारे में पता हो। स्टेप 4 अमेजोन एटीएस। एटीएस का फुल फॉर्म होता है अमेजोन ट्रांसपोर्ट सर्विस। एटीएस वाले जो है वो आपके वहां पे आते हैं, आपके वहां पे आके आपकी प्रोडक्ट जो है उसे लेके जाते हैं। स्टेप 5 कंप्लीटली टेक केयर हमारे प्रोडक्ट की अमेजोन करता है हमारे बिहाफ में। और स्टेप 6 अमेजोन के जो भी चार्जेस होते हैं वो चार्जेस डेबिट करके हमें हमारा पैसा अमेजोन प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से कंप्लीटली जो है अमेजोन वर्क करता है। अमेजोन एफबीए चार्जेस कैलकुलेटर, कितना मिलेगा कैलकुलेटर। अब कई लोग जो है ई कॉमर्स बिजनेस में फेल होते हैं, उसके पीछे का रीजन ये भी है सॉरी, कि कई लोगों से जो वो गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो मुझे क्या प्राइस पे बेचना चाहिए तो मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा ये चेक नहीं करते। वो लेके आते हैं प्रोडक्ट और कोई भी रेट पे बेचने लग जाते हैं। फिर वो सोचते हैं यार मुझे ऑर्डर तो काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन काफी सारे ऑर्डर आने के बाद में जब वो आखिरी में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार ये मुझे ऑर्डर तो आए इतने सारे, लेकिन अगर जब मैं टोटल अब अपना बैलेंस शीट चेक कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस तो लॉस में गया हुआ है। क्या, तो ऑलवेज जो है आपकी प्रोडक्ट को चेक कीजिए कि किस तरह से आप जो है आप सेल कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको कौन से चार्जेस लग रहे हैं, क्या चार्जेस लग रहे हैं, क्या, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम जैसे है अमेजोन कितना मिलेगा कैलकुलेटर, तो ये अमेजोन कितना मिलेगा कैलकुलेटर का लिंक जो है वो भी मैं इस वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने जो है कितना मिलेगा कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां पे जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। कितना मिलेगा कैलकुलेटर का यूज जो है आप दो तरीके से कर सकते हो, एक साइन इन टू सेलर सेंट्रल और कंटिन्यू एज ए गेस्ट। कंटिन्यू एज ए गेस्ट यानी कि अगर मेरा सेलर अकाउंट नहीं है और मुझे सिर्फ चेक करना है तो मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है जीबी जहाँ लिखा हुआ है वहां पे हमें अमेजोन डॉट इन इंडिया के लिए है तो हमें आईएन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम अमेजोन पे आ जाएंगे और हमने जो अभी प्रोडक्ट का रिसर्च के अंदर देखा था वही प्रोडक्ट है, तो इसका हम एएसआईएन कॉपी कर लेंगे। एएसआईएन का फुल फॉर्म होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये बाय डिफॉल्ट हर प्रोडक्ट के लिए अमेजोन प्रोवाइड करता है, उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसे सर्च कर देंगे तो देखिए इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। आइटम प्राइस, आपका जो भी आइटम प्राइस हो, जैसे यहाँ मैं डाल देता हूँ 500 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ 500 रुपीज जो है मैंने प्रोडक्ट का प्राइस डाल दिया। तो प्रोडक्ट का प्राइस डाल के आपको यहाँ पे प्राइस डाल देना है और यहाँ पे देख लेना है अमेजोन फीस आपको कितना कितना लग रहा है। तो जैसे अमेजोन फीस फर्स्ट में लिखा हुआ है, आप ये डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट फीस का बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो है नीचे लिखा हुआ है फुलफिलमेंट कोड, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फुलफिलमेंट कोड का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा।
स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कंप्लीटली चार्जेस आपको अमेजोन पे इतने लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है लास्ट में आपका जो भी खर्चा हो, मतलब आपके प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह जो है वो कंप्लीट डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ डाल दूं कि शिपिंग के साथ में ये प्रोडक्ट का मैंने सेलिंग प्राइस डाला हुआ है 500 रुपीज, लेकिन शिपिंग के साथ में ये प्रोडक्ट जो है मुझे 200 रुपीज में पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे करूंगा तो नेट प्रॉफिट 161 रुपीज मेरा जो है प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है प्रोडक्ट सेलिंग करने के बाद में कितना प्रॉफिट आ रहा है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कितना मिलेगा कैलकुलेटर कंप्लीटली किस तरह से यूज करना है, इसका वीडियो जो है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो वहां पे जाके भी आप देख सकते हो कि कितना मिलेगा कैलकुलेटर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ऑलवेज जो है कभी भी अगर अमेजोन पे प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार कितना मिलेगा कैलकुलेटर को जरूर से यूज कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या रेट पे प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा सा मिल पाए, कहीं आप लॉस में ना चले जाओ। तो इस तरह से आप जो है अमेजोन पे वर्क कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट सर्चिंग, उसके बाद में हमने देखा सप्लायर, बाद में देखा हमने कि हम प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है एडवर्टाइजमेंट की। कई लोगों को जब भी मैं बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट हमें करनी चाहिए, तो कई लोग ये भी बोलते हैं सर हमें एडवर्टाइजमेंट क्यों करनी चाहिए, ये खर्चा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो खर्चा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आज अगर मान लो आप इसे खर्चा मान रहे हो, ठीक है, तो अगर हम सिंपल बात करें कि आज रोज सुबह आप आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर आपकी जॉब है, वहां पे आप जाते हो काम करने के लिए, क्या तो वो आपका खर्चा है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप जो है सुबह ऑफिस या फिर शॉप पे क्यों जाते हो, तो वो खर्चा नहीं है आना जाना पेट्रोल का खर्चा करना। बोलेंगे नहीं सर हम जाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आया हुआ है या यहाँ पे ये चीज मिल रही है, क्या तो वो थोड़ी खर्चा है, वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम जाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा। तो उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आज अगर आप एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो क्योंकि एक सिंपल कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, क्या अगर आपकी प्रोडक्ट लोगों को दिखेगी ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ऐसी भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी जरूरी होती है। आप रेगुलर बेस पे जब आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हो प्रोडक्ट की, तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आती है, और उसके बाद में आपके प्रोडक्ट का सेल जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको सिंपल बताऊं, तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने 4 सेक्शन कंटेनर सर्च अमेजोन में किया, तो ये प्रोडक्ट जो है 2000 लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और फर्स्ट पेज पे 48 रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 48 के अंदर जो है अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं दिख रही है, ठीक है, या पहले दूसरे या तीसरे पेज पे आपकी प्रोडक्ट नहीं दिख रही है, तो कितने लोग इसे परचेस करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट 10वें या 12वें पेज पे है तो कोई उसे परचेस नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है, कि लोग अगर उस तरह की प्रोडक्ट सर्च करते हैं और मेरी प्रोडक्ट उसे दिखे, तो उसका सेल बढ़े और धीरे धीरे मेरी प्रोडक्ट जो है वो आगे आते जाए। अगर हम एक सिंपल लॉजिक के साथ में बात करें, तो हम 12 घंटे में से जो है हम शायद आधा या 1 घंटा टीवी देखते हैं, तो 1 घंटे के अंदर भी अगर हम 1 घंटा टीवी देखते हैं ना, उसमें 10 बार डाबर हनी की एडवर्टाइजमेंट आती है ना। और एक सामने शिवा हनी है, ये लोकल सप्लायर है, लोकल ब्रांड है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि हम 1 घंटा टीवी देखते हैं तो डाबर हनी जो है हमारे दिमाग में बस जाता है, हम किसी रिलेटिव के वहां जाते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हम तो डाबर हनी ही यूज करते हैं, क्या ये शिवा हनी वाला है, इसने अपनी ब्रांड बनाई लेकिन कभी भी एडवर्टाइजमेंट अपनी ब्रांड की नहीं की, क्या जैसा मैंने बताया कि 1 घंटा टीवी देखो तो 10 बार डाबर हनी की एडवर्टाइजमेंट आती है, लेकिन शिवा हनी की तो कभी एड ही नहीं आती है ना। तो इसीलिए लोग जो है डाबर को परचेस करते हैं। शिवा हनी वाला जो है इसने अपनी ब्रांड बनाई, लेकिन कभी भी अपने ब्रांड बना के उसने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं की, और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ना करने की वजह से कोई भी लोग शिवा हनी को परचेज नहीं करते हैं। तो ब्रांड बनाना जरूरी नहीं है, ब्रांड बनाने के बाद में प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करना जरूरी है। जो दिखता है वो बिकता है। जैसे ही आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट रेगुलर बेस पे होती है, लोग उसे बार बार देखते हैं, उसके बाद में लोगों को पता चलता है कि इस तरह की प्रोडक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसे हमें लेना चाहिए। तो इसीलिए ब्रांड बनाना जो है वो जरूरी है। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, कंप्लीट लिस्टिंग की जानकारी। सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अपना जीएसटी रेडी करें, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढे, ई कॉमर्स वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, आपकी प्रोडक्ट का फोटो शूट करें, कंप्लीट प्रोडक्ट का
लिस्टिंग करें। तो ये कंप्लीट जानकारी जो है इस तरह से आप आपका ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्यूचर में आप क्या पसंद करोगे, ऑफलाइन माइंडसेट और डिजिटल माइंडसेट? आज का समय जो है वो स्मार्टफोन का समय है, ठीक है। स्मार्टफोन जो है अगर हम बात करें तो 12 महीने में 12 बार स्मार्टफोन भी अपडेट होता है। तो एज ए ह्यूमन हमें भी अपडेट होते रहना जरूरी है, नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। कई लोग ये बोलते हैं कि मेरा बिजनेस बंद हो गया या मेरी जॉब चली गई, ये नई चीजें आ गई तो मेरा काम बंद हो गया। कभी भी नई चीजें आने की वजह से किसी का काम बंद नहीं होता है, नई चीजों को एक्सेप्ट ना करने की वजह से लोगों का काम जो है वो बंद होता है। तो हमेशा जो है नई चीजों को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो यहां से आगे अगर कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस को डिटेल में सीखना चाहता है तो हमारा जो है कंप्लीटली अमेजन लर्निंग एकेडमी का कोर्स है। अमेजन लर्निंग एकेडमी का कोर्स है, उसे लेके आप कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसे सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो ई कॉमर्स बिजनेस कंप्लीटली, तो हमारा अमेजन लर्निंग एकेडमी का कोर्स है, ये कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स है, इसी को आपको देखना है और ऑनलाइन ही आपको सीखना है, ठीक है। तो अमेजन लर्निंग एकेडमी का कोर्स है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने मिलती है। ये कोर्स की प्राइस जो है वो 1499 रुपीज प्राइस है और इसके अंदर 71 वीडियोज है टोटल। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपको सीखने मिलता है वेलकम मैसेज एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेकंड मॉड्यूल जो है उसके अंदर है हाउ टू क्रिएट अमेजन सेलर अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। थर्ड मॉड्यूल है कंप्लीट गाइडेंस अबाउट जीएसटी एंड जीएसटी। फोर्थ मॉड्यूल है जीटीआई एंड एग्जाम्पशन। पांचवा मॉड्यूल है सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग। छठा मॉड्यूल है बल्क लिस्टिंग। सातवां मॉड्यूल है कंप्लीट गाइडेंस अबाउट ए प्लस कंटेंट्स। आठवां मॉड्यूल है फुलफिलमेंट बाय अमेजन यानी एफबीए का कंप्लीट जानकारी। नौवां मॉड्यूल है कि किस तरह की एडवर्टाइजमेंट अमेजन से आप किस तरह की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। 10वां मॉड्यूल है ब्रांड रजिस्ट्रेशन। 11वां मॉड्यूल है सेफ्टी क्लेम। 12वां मॉड्यूल है बाय बॉक्स और 13वां मॉड्यूल है प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो ये सारे जो है मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है अमेजन लर्निंग एकेडमी के अंदर, ठीक है। ये कोर्स की प्राइस है 1499। अगर आप में से कोई भी इसे परचेस करना चाहता है इस कोर्स को, तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना चाहता है तो 8732999399 ये हमारा नंबर है। इसके ऊपर आपको गूगल पे या फोन पे करके आपका जो भी स्क्रीनशॉट होता है उसके नीचे आपका ईमेल आईडी लिख के आपको भेज देना है। और साथ ही में जो कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से लिंक कॉपी करके आप जो है पेमेंट करना चाहो तो करके अमेजन का कोर्स लेके आप भी सीख सकते हो कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप सो ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो है वो कंप्लीट हो गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।